तालिबान हुकूमत ने गैर रियासती अनासिर पाले हुए हैं। अफगान हुकूमत पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुकी है। सरहदी इलाकों में निहायत मजबूत पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ है। ब्लड और बिजनेस साथ नहीं चल सकते। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने वाजे कर दिया, कहा फितनल खवारिज के लोग पाकिस्तानी हैं तो हमारे हवाले किए जाएं, हम कानून के मुताबिक निपटेंगे। सूबे में मौजूद लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। दहशतगर्दी का हल नेशनल एक्शन प्लान में है। रवां साल 67,023 ऑपरेशंस में 1873 दहशतगर्द हलाक किए, 136 अफगान भी शामिल। तर्जुमान पाक फौज की सीनियर सहाफियों से गुफ्तगू, बोले कि भारतीय आर्मी चीफ ने ऑपरेशन सिंदूर को ट्रेलर कहा। ट्रेलर में उनके 7 जहाज गिराए, ऐसे ट्रेलर पर उनके लिए ड्राउनी फिल्म बनेगी। पाकिस्तान ने 26 मकामात टारगेट किए, S-400 की बैटरियां तबाह की। रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा बैरून मुल्क से हो रहा है। बाहर बैठकर सियासत जहर आलूद करने की कोशिश हो रही है। अफगान तालिबान कलअदम TTP को हमारे हवाले करें या फिर इन्हें कहीं दूर ले जाएं। भारत को सबक सिखा चुके, इनसे निमटना कोई मसला नहीं। नायब वजीर आजम और वजीर खारजा साफदार ने 2 टोक अल्फाज में पैगाम पहुंचा दिया, कहा तालिबान जान लें कि कल ये लोग इनके लिए भी खतरा बन जाएंगे। दुनिया की कोई ताकत पाकिस्तान को शिकस्त नहीं दे सकती। जहाँ आपने उस्मा बुखारी साहबा की बात की, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा मोहतरमा, जिस तरीके से आप इक़्तिदार में वो आपको ही कबूल हो। बिलावल साहब इस तरीके से इक़्तिदार में कभी नहीं इंशाअल्लाह ताला। बिलावल साहब जब भी आएंगे इंशाअल्लाह ताला अवाम की सपोर्ट पे आएंगे, अवाम के मैंडेट पे आएंगे, आप लोगों की तरह नहीं आएंगे। सिंध और पंजाब हुकूमतों में फिर तल्खियां बढ़ने लगी। शर्जील मेमन का अज़मा बुखारी के बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ गया। बोले कि अज़मा साहिबा बिलाल ऐसे वज़ीर आज़म नहीं बनेंगे जैसे आपके रहनुमा इक़्तिदार में आए, वो अवामी हिमायत से आएंगे। हमने कभी मुल्क और इदारों के खिलाफ साजिश नहीं की। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इस वक्त अपनी जिम्मेदारियां अदा करने की बजाय वो अपने सूबे को दहशत गर्दों के रहमो करम पर छोड़कर अडियाला जेल में आके सियासी नाटक कर रहे हैं। सुहेल आफरीदी ने सूबा दहशतगर्दों के हवाले कर दिया, खुद अडियाला जेल में सियासी नाटक कर रहे हैं। एहसन इकबाल की वजीर आला पर तनकीद, कहा PTI के मकासद भारत से मिलते हैं। मलिक अहमद ने कहा बानी अनोखे लाडले नहीं, आइन लिखने का हक पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। तलाक 90 दिन की मुद्दत पूरे होने तक मौसर नहीं हो सकती। अगर बीवी को तलाक का गैर मशरूत हक दिया गया है तो उसे तलाक वापस लेने का भी हक है। तलाक वापसी केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, चीफ जस्टिस याया आफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने अपील मुस्तरद कर दी। अदालत ने यूनियन काउंसिल और सिंध हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। कराची के इलाके पोर्ट बेसन में खातून शहनाज का कत्ल पैसों का तनाजा निकला। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मकतूला का मोबाइल फोन भी बरामद। मुलजिम का शनाख्त मिटाने के लिए पत्थर से चेहरा कुचलने का एतराफ। खातून शहनाज की नीम बरहना लाश 25 नवंबर को मिली थी। बालाई इलाकों में बला की सर्दी। स्कर्दू के बालाई इलाकों में दर्जा हरारत -11 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। लह -9 की सर्दी में ठिठुरता रहा। गिलगित और कल्लात में -6 डिग्री की सर्दी। बाबूसर टॉप -4, गोपस, चित्राल, दीर और स्तोर में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बर्फबारी के बायस बट्टाकुंडी से बाबूसर टॉप तक रोड बंद। अफगान शहरी की दहशतगर्दी नताइज दुनिया भुगतेगी। अमेरिका आने वाले हर फर्द की मुकम्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। वजीर खारजा मार्को रूबियो का बयान, गैर कानूनी तारिकीन वतन के विफाकी फवाइद खत्म किए जा रहे हैं। मुकम्मल जांच पड़ताल तक पनाह गुज़ीरों की तमाम दरख्वास्तें रोक दी गई। 3 मुल्क की सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान जीत के करीब। श्रीलंका के 115 रन के हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स की बैटिंग। आइलैंडर्स पहले खेलते हुए 19 ओवर में 114 रन बनाकर ढेर हो गए। मेहमान टीम की आखिरी विकेटें 16 रन के इजाफे से गिरी। श्रीलंका में सैलाब से अमवात के सोग में मैच से कबल दोनों टीमों ने 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की। वेल डन मोहम्मद वसीम। कौमी बॉक्सर ने वर्ल्ड गोल्ड बैंटम वेट टाइटल जीत लिया।
फाइनल में वसीम ने थाई बॉक्सर को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दी। मोहम्मद वसीम ने कामयाबी से एजाज का दिफा किया। जजेस ने 12 राउंड्स के मैच में वसीम को फातेह करार दिया। मरियम नवाज ने इनामात तकसीम किए, कहा पाकिस्तान खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल कर रहा है। Well done, Pakistan! Thank you, champ Wasim, for making us proud, for doing Pakistan proud. Well done! जंग में गाड़ी पर नामालूम अफराद की फायरिंग, साबिक सदर जंगबार मुनीर सुधाना ड्राइवर समेत कत्ल, गोली लगने से राहगीर भी जा बहक। पेशावर के इलाके हश्त नगरी में फायरिंग, पेशी पर अदालत जाने वाला 38 साला शख्स कत्ल, भाई और राहगीर जख्मी। कोयटा में पुलिस को निशाना बनाने की कोशिश नाकाम, गमरानी रोड पर पै दर पै 2 धमाके, 2 राहगीर मामूली जख्मी हो गए। अल्लाह वाली मस्जिद के करीब मोटरसाइकिल पर नस्ब बम का धमाका, सरियाब में रेलवे ट्रैक को धमाका खेस मवाद से उड़ा दिया गया, ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल। पंजाब में ट्रैफिक कवानीन की पामानी पर धड़ाधड़ चालान, 2 दिन में 7 करोड़ 12 लाख रुपए से जायद के चालान, 76,000 शहरियों को पर्चे थमा दिए गए। ट्रैफिक कवानीन की संगीन खिलाफवर्जी पर 1390 अफराद को हवालात में बंद कर दिया गया। तशद्दुद, गैर इंसानी और तौहीन आमेज सलूक और जाती वकार की पामाली किसी सूरत जायज नहीं। मावराए अदालत कत्ल और तशद्दुद रोकने के लिए पुलिस की मौसर निगरानी नागुज़ीर है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस एहलकारों की अपील पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल के तहरीर करदा फैसले में कहा गया, हर शहरी के हक जिंदगी का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की जिम्मेदारी है। गैर कानूनी हिरासत और तशद्दुद किसी सूरत काबिल जवाज़ नहीं। गिरफ्तारी आईन और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। लाहौर को सयाहत और सकाफत का मरकज बनाने का मिशन, पंजाब हुकूमत ने 66 अरब रुपए के मंसूबे का आगाज कर दिया। 12 दरवाजों और नीला गुंबद में तारीखी इमारतों की बहाली शामिल, जेर जमीन पार्किंग का भी प्लान है। पंजाब में कब्जा माफिया के गिर्द घेरा तंग, 2 दिन में जमीनों पर कब्जे के 1005 केसेस निपटा दिए गए। वजीर आला मरियम नवाज ने वाज़ेह कर दिया, कोई ताखीर और सिफारिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पेशावर की खूबसूरती का मंसूबा खुद अपनी चमक खो बैठा। हेरिटेज ट्रेल मंसूबे के तहत लगाई गई टाइल्स उखड़ गई, लाइट्स ने रोशनी खो दी। सफाई, तज़ीनो आराइश और रास्तों की बहाली पर 500 मिलियन रुपए लागत आई थी। अमेरिका ने ईरानी फुटबॉल वफ्द को वीजे ना दिए। तेहरान ने 2026 के ड्रॉ इवेंट का बायकॉट कर दिया। अमीर मेहदी कहते हैं फीफा को मामले से आगाह कर दिया, इन्होंने मामला देखने की यकीन दहानी कराई है। पाकिस्तानी टेनिस स्टार इसामुल हक के टेनिस करियर का इख्तिताम। एटीपी चैलेंजेस के डबल फाइनल में इसाम और मुजम्मिल मुर्तजा की जोड़ी हार गई। 45 साला इसामुल हक का हौसला अफजाई पर शायकीन से इजहार तशक्कुर। इजरायली दरिंदों ने फिर जंगबंदी मुआहदा पामाल करते हुए गजा पर बारूद बरसा दिया। खान यूनुस के मशरिक में ड्रोन हमले में 2 फलस्तीनी बच्चे शहीद, कई जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हमले में अल-फराबी स्कूल के करीब शहरियों को निशाना बनाया गया। यूरोपीय कंपनी एयरबस के तैयारों में खामी, A320 तैयारों का सॉफ्टवेयर अपडेट करने का फैसला, 6000 तैयारे मुतासिर होने का इम्कान। अमेरिका ने वेनेजुएला और अतराफ की फजाई हदूद मुकम्मल बंद कर दी। सदर ट्रंप ने तमाम एयरलाइंस और पायलट्स को इंतबाह जारी कर दिया। ड्रग डीलर या इंसानी स्मगलर्स को भी सख्त वार्निंग। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम एंथोनी अल्बानीज ने घर बसा लिया। दुल्हन जोरी हैडन ने खूबसूरत और नफीस सफेद गाउन जेब तन किया। ऑस्ट्रेलिया में पहली बार किसी वजीर आजम ने दौरान इक़्तिदार शादी की है। इंडोनेशिया में तूफानी बारिश, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। अंबात 303 तक जा पहुंची। थाईलैंड में सैलाब 145 जिंदगियां निकल गया, सड़कें और इमारतें तबाह। श्रीलंका में समुद्री तूफान ने 132 जानें ले ली। और पाकिस्तान में पहला बैनुल अक़वामी मुकाबला हुस्न करार, 47 ममालिक से कारी हजरात की शिरकत।
मलेशिया के कारी एमन रिजवान बिन मोहम्मद रमलान ने पहली पोजीशन हासिल कर ली। ईरान के कारी अदनान की दूसरी, जबकि पाकिस्तान के कारी अब्दुल रशीद की तीसरी पोजीशन। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और वफाकी वजीर सरदार यूसुफ ने इनामात तकसीम किए।